हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अंजनी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल अभिज्ञानम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रयोजनवादी दर्शन के बारे में। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आदर्शवादी विचारधारा के साथ साथ प्रकृतिवादी दर्शन को भी समझने का प्रयत्न किया। आज का ये वीडियो प्रयोजनवादी दर्शन के संदर्भ में अवधारणा को स्पष्ट करता है। प्रयोजनवादी दर्शन, जिसको अंग्रेजी में प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, यह ग्रीक वर्ड प्रैग्मा से निकला है, जिसका अर्थ होता है एक्शन और प्रैक्टिस। यह विचारधारा 19वीं शताब्दी में शुभारंभ हुआ और यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रतिपादित करते हुए स्पष्ट करता है कि मनुष्य के जीवन में व्यवहारिक पक्ष महत्वपूर्ण होता है। ये क्रिया को महत्वपूर्ण मानता है। यह कहता है कि जो अनुभव और क्रिया के आधार पर जो ज्ञान मिलता है वो सत्य होता है। सबसे पहले चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और विलियम जेम्स ने इस प्रयोजनवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया और उन्होंने अनुभव को ही ज्ञान का आधार माना। प्रयोजनवादी दर्शन कहता है कि कोई भी जो अल्टीमेट रियलिटी है वो शाश्वत नहीं है, यानी कि सत्य में हमेशा समाज के अनुरूप परिवर्तन होते रहता है। जो उपयोगी है, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वही सत्य है। प्रयोजनवादी दर्शन कहता है कि जो सत्य है वो हमेशा हमारे समाज के नीड, उसके डिस्कवरी, उसके रिसर्च, उसके मांग के अनुरूप परिवर्तन होते रहता है। प्रयोजनवादी दर्शन को अगर हम उदाहरण के रूप में समझने का प्रयत्न करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, कि जहां अगर हम पहले अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए पत्र का सहारा लेते थे, उसके बाद टेलीफोन आया, फिर मोबाइल फ़ोन आया, स्मार्टफोन है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, सोशल मीडिया के ज़माने में कई प्लेटफॉर्म है, AI का ज़माना आ गया है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आया, समाज का जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, उसका फंक्शन चेंज हुआ और हमारे वैल्यूज़, हमारे जो आइडियाज़ है, हमारे दृष्टिकोण में भी बदलाव आया। समाज में पहले शिक्षा का द्वार कहा जाता था कि लड़के ही शिक्षा लेंगे, लड़कियां घर की चार दीवारी में रहेंगी, लेकिन अब जेंडर के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एबिलिटी के आधार पे महत्वता दी जाती है। लड़कियां इंजीनियर बन रही हैं, पायलट बन रही हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का भेदभाव समाज में नहीं किया जा रहा है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो पहले टेक्स्ट बुक के माध्यम से शिक्षा पर ज़्यादा महत्वता दी जाती थी। गुरुकुल देखा जाए तो अगर हम प्राचीन काल से देखें तो गुरुकुल प्रथा थी। पहले श्रवण मनन स्मरण पे जोर दिया जाता था, फिर मठों में शिक्षा दी जाने लगी, मकतब मदरसों में शिक्षा दी जाने लगी इस्लामिक प्रथा में। जब ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने क्या किया कि फॉर्मल सेटअप स्थापित किया। वर्तमान समय में देखा जाए तो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ वर्चुअल एजुकेशन है, ऑनलाइन मोड पे भी टीचिंग दी जा रही है। अब शिक्षा में क्या क्रिएटिविटी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, कोलैबोरेटिव है, प्रोजेक्ट मेथड पर ज़्यादा महत्वता दिया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग को ज़्यादा महत्वता दी जाती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग पर महत्व दिया जाता है। यानी कि टीचिंग का जो भी वे है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंगली बदलाव हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवादी दर्शन क्या कहता है कि कोई भी एक तत्व जो है वो शाश्वत नहीं है, यानी कि समाज में जैसे जैसे परिवर्तन होता रहता है, ये तत्व में भी बदलाव होते रहता है। इसलिए प्रयोजनवादी दर्शन जो है बहुतत्ववादी दर्शन है। अब हम बात करेंगे कि प्रयोजनवादी दर्शन किन मान्यताओं पर आधारित है, यानी किन सिद्धांतों की ये बात करता है। तो सबसे पहला है कि यह विचारधारा उन्हीं कार्यों को सत्य मानती है जो उपयोगी है। मतलब प्रयोजनवादी दर्शन कहता है कि जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, जो तत्कालीन समय में हमारे लिए व्यवहारिक है, वही सत्य है। दूसरा मान्यता है कि ब्रह्मांड विभिन्न तत्वों और क्रियाओं का परिणाम है। प्रयोजनवादी दर्शन कहता है कि जो ब्रह्मांड है वो हमेशा निर्माण अवस्था में रहता है, क्योंकि ये हमें कोई एक तत्व की बात नहीं करता। ये कहता है कि समाज में हमेशा परिवर्तन होते रहता है, तो मेटाफिजिक्स में भी हमेशा परिवर्तन होते रहेगा। तो ये ब्रह्मांड जो है वो हमेशा क्रियाशील होता है। फिर ये इसका कहना है कि जो भौतिक जगत है वो सत्य है, यह आध्यात्मिक तत्व पे बल नहीं देता है, ये परमात्मा, ईश्वर जैसे आध्यात्मिक मूल्यों की बात नहीं करता है। यह सिद्धांत कहता है कि मनुष्य को सामाजिक जीवन जीने के लिए सामाजिक आदर्शों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही यह कहता है कि आत्मा जो है पदार्थ जन्य है, क्रियाशील तत्व है। प्रयोजनवादी दर्शन कहता है कि आत्मा भी क्रियाशील और समाज के अनुरूप ये क्रियाशील रहता है, और मनुष्य के जीवन के जीने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुखमय जीवन जीना। पुनः प्रयोजनवादी दर्शन जो है कई अवधारणाओं से संबंधित है कि ज्ञान और शिक्षा का उद्देश्य व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना है। वास्तविकता बदलती रहती है, करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग पे बल देते हैं। अनुभव ही ज्ञान है, शिक्षा स्वयं जीवन है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण पे बल देते हैं। इसके मुख्य विचारक में सबसे पहले चार्ल्स सैंडर्स पियर्स हैं, जो कि प्रयोजनवाद के जनक माने जाते हैं। विलियम जेम्स, जिन्होंने इस विचारधारा को लोकप्रियता में परिवर्तन किया। जॉन डीवी, जिन्होंने इसे शिक्षा में अनुप्रयोग किया, और किलपैट्रिक, जो कि जॉन डीवी के शिष्य थे, उन्होंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। प्रयोजनवादी दर्शन को एक फॉर्मूला में हम इसे प्रतिपादन कर सकते हैं कि प्रैग्मेटिज्म इज इक्वल टू लर्निंग बाय डूइंग प्लस रियल लाइफ एक्सपीरियंस प्लस कंटिन्यूअस चेंजेस।